एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसके बेसिस पर जो कंट्रीज हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो कि किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज है उसका एक्सट्रेडिशन डिमांड कर सकती हैं। ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है ये कंट्रीज अपने बीच में साइन करती हैं और इसके बेसिस पर किसी भी व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन डिमांड करती हैं। अब इंडिया की भी ऐसी ही एक्सट्रेडिशन ट्रीटी यूएस के साथ में है, यूके के साथ में है और बांग्लादेश के साथ में भी है। जो यूएस के साथ में इंडिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसके बेसिस पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अक्यूज जिसको 1 साल से ज्यादा की सजा हुई हो, उस व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन इंडिया और यूएस दोनों ही एक दूसरे से डिमांड कर सकते हैं। ऐसी ही ट्रीटी यूके के साथ में भी इंडिया की है और 2015 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ में यही एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी जिसे 2016 में अमेंड किया गया था। अब इसी पर्टिकुलर ट्रीटी के बेसिस पर जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके हेड यूनुस है, यूनुस गवर्नमेंट ने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख हसीना जो कि इंडिया में है, उनका एक्सट्रेडिशन डिमांड किया है। बांग्लादेश के द्वारा एक नोट वर्बेल जो कि एक अनसाइंड डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंस है वो दिया गया है इंडिया को और उसके बेसिस पर शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन इंडिया से रिक्वेस्ट किया गया है, डिमांड किया गया है। और उनका कहना यह है कि जो शेख हसीना है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान मास किलिंग के लिए अक्यूज हैं, उनके खिलाफ मल्टीपल अरेस्ट वारंट्स हैं और इसलिए उन्हें एक्सट्रेडिशन चाहिए शेख हसीना का। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है जो कि एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, इस पर्टिकुलर फ्रंट पर इंडिया के पास में कई सारे रास्ते निकल कर आते हैं। सबसे पहले जो एक्सेप्शंस है इस ट्रीटी के वो इंडिया के पास में एज एन ऑप्शन प्रेजेंट है, वो ये है कि आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 का इस्तेमाल इंडिया कर सकता है। आर्टिकल 6 इस पर्टिकुलर ट्रीटी में ये कहता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसका भी एक्सट्रेडिशन डिमांड किया गया है इंडिया के द्वारा या फिर बांग्लादेश के द्वारा, अगर वो पॉलिटिकल फ्रंट्स पर है तो उस व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन डिनाई किया जा सकता है। जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल जिसको किसी ऑफेंस के लिए अक्यूज किया गया है, अगर उसके खिलाफ इनजस्टिस हो रही है और पर्टिकुलर कंट्री मतलब इंडिया या फिर बांग्लादेश ये मान लेती है कि इसके साथ में इनजस्टिस हो रहा है, तो वो उस व्यक्ति का एक्सट्रेडिशन डिनाई कर सकती है। अब दूसरा फ्रंट निकल कर आता है 2016 का अमेंडमेंट जो कि इसलिए किया गया था ताकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है उसको बहुत ज्यादा सिंपल किया जा सके, बहुत ज्यादा फास्टन किया जा सके और दोनों ही देशों के बायलैटरल टाइज उससे स्मूदन हो। अब उसके बेसिस पर जो आर्टिकल 10 है वो ये कहता है कि इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा अगर कोई एक्सट्रेडिशन डिमांड होता है तो उसमें जो एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो रिफ्यूज की जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। मतलब बिना एविडेंस के भी एक्सट्रेडिशन डिमांड किया जा सकता है। इसके बाद में इसमें एक और क्लॉज है, वो है कोर्ट के लिए। किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा मतलब इंडिया और बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा अगर अरेस्ट वारंट उस व्यक्ति के खिलाफ निकला है तो उसका एक्सट्रेडिशन डिमांड किया जा सकता है। इसमें किसी और फ्रंट की जरूरत नहीं है। अब इसके बेसिस पर जो इंडिया है वो अपना डिसीजन ले सकता है जो कि इन द कमिंग टाइम्स निकल कर आएगा। फिलहाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो फ्रंट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट नहीं दिख रहे हैं। इन द कमिंग टाइम्स ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि बांग्लादेश के द्वारा जो एक्सट्रेडिशन डिमांड किया गया है इंडिया वो एक्सट्रेडिशन देता है शेख हसीना का या नहीं देता, और अगर नहीं देता तो उसके बेसिस पर क्या कुछ कंडीशंस निकलती हैं।